हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द अर्थ इन्फो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में अमेजन वर्षावन, नील नदी, ग्रीनलैंड, वेटिकन सिटी और पैसिफिक के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे खूबसूरत देश। जी हाँ, आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री इटली देश पर। इटली सच में दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। यह देश सबसे प्रेरक सांस्कृतिक खजाने और शानदार दृश्यों को प्रदर्शित करता है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। वेनिस, फ्लोरेंस और रोम अपनी विविध वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। टस्कनी अपनी लुढ़कती पहाड़ियों के लिए मशहूर है। अंगूर के बागों और बर्फ से ढके पहाड़ों आपको सच में मंत्रमुग्ध कर देंगे। अब बात करते हैं इटली देश के इतिहास और भौगोलिक परिस्थिति के बारे में। इटली दक्षिण मध्य यूरोप का देश है। यह पूर्वी तट पर एड्रियाटिक सागर, पश्चिम में भूमध्य सागर, टायरियन सागर और दक्षिण में आयोनियन सागर से घिरा है। उत्तर में इटली की सीमा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया के देशों से लगती है। इटालवी मुख्य भूमि एक लंबा पायद द्वीप है जो एक लंबे बूट जैसा दिखता है, इसलिए अक्सर बूट के आकार के देश के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके व्यापक शीर्ष पर आल्प्स है जो दुनिया का सबसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में से एक है। ग्रीस के बाद इटली यूरोप का दूसरा सबसे पुराना देश है। रोम की सभ्यता और इटली के इतिहास देश के प्राचीन वैभव और विकास के प्रतीक है। इटली केवल 1861 में एक एकीकृत देश बना। हालांकि प्रायद्वीप का इतिहास उससे पहले कई हजारों साल पुराना है। वेटिकन सिटी और सैन मारिनो इटली के शामिल दो स्वतंत्र देश है। इटली में विश्व धरोहर स्थल की संख्या सबसे अधिक है। इटली की पर्वतमाला, नदियाँ और झीलों का देश भी है। इटली में लगभग 1500 से भी ज़्यादा झीलें हैं जो इसे और खूबसूरत बनाती है। इटली में मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु है जिसमें हल्की, कभी कभी बरसाती सर्दियाँ और धूप गर्म और आमतौर पर एक शुष्क ग्रीष्मकाल होता है। हालांकि इतने बड़े क्षेत्र और इतने सारे अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं के साथ ऊंचे पहाड़ों से लेकर 4000 मील से अधिक समुद्र तट तक आपको बहुत सारे क्षेत्रीय अंतर और यहाँ तक कि सूक्ष्म जलवायु भी मिलेगी जो पर्यटक के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इटली टूरिज्म, इटली पर्यटन के बारे में। इटली दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पर आपको इतिहास, कला, भोजन, संगीत, वास्तुकला, संस्कृति, आकर्षक गांव और आश्चर्यजनक दृश्य चारों ओर नजर आएंगे। उत्तर में बढ़ते डोलोमाइट पहाड़ों से लेकर पुंगलिया के समुद्र तटों और सिसिली के प्राचीन मंदिरों तक इटली देखने के लिए उत्कृष्ट स्थानों से भरा है। यह शानदार प्राकृतिक अजूबों से लेकर दुनिया की कुछ बेहतरीन कला और स्थापत्यों की उत्कृष्ट कृतियाँ इटली में पाई जाती है। इटली में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की बात करें तो रोम, फ्लोरेंस, वेनिस, टस्कन, हिल टाउन, मिलान, लेक कोमो, कैप्री, द सिंटेरे, पीसा और लुका, वेरोना, सिएना, नेपल्स, टूरिन और पुंगलिया है। अब हम बात करेंगे इटली के फैक्ट तथा महत्व के बारे में जो आपके लिए बेहद ही दिलचस्प होंगे। नंबर 1, इटली की अर्थव्यवस्था यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी और दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 2, रोम राजधानी को अक्सर 3.57 मिलियन निवासियों का स्थान द इंटरनल सिटी कहा जाता है। यह इटली का सबसे बड़ा शहर है। नंबर 3, इटली के आखिरी राजा ने सिर्फ 36 दिनों तक राज किया था। नंबर 4, इटली का झंडा आशा, विश्वास और दान का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग आशा, सफ़ेद आस्था और लाल रंग दान का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्वज फ्रांसीसी ध्वज से प्रेरित है। इसे अक्सर इल तिरंगा भी कहा जाता है। नंबर 5, पर्यटक की प्रतिदिन लगभग 3000 यूरो फवारे में फेंकते हैं। जी हाँ, 3000 यूरो सिक्के फवारे में फेंकते हैं रोजाना, जिसका अनुमान लगाया जाए तो सालाना लगभग 1 लाख यूरो के बराबर होता है जो सभी दान में दिया जाता है। ट्रेवी में सिक्का टोस कर फेंकने का मतलब यह माना जाता है कि आप सीधे रोम में लौट जाएंगे। नंबर 6, इटली में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक विश्व धरोहर स्थल है जिसकी संख्या 55 है। नंबर 7, इटली यूरोप के केवल 3 सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। नंबर 8, इटली दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला देश है। जी हाँ, पर्यटन की बात करें तो दुनिया में यह 5वें नंबर पर आता है। नंबर 9, बैटरी का आविष्कार या बात करें चश्मे का आविष्कार तो जी हाँ, वह इटली में हुआ था। नंबर 10, इटालियंस को खेल पसंद है। जी हाँ, साइकिलिंग, स्कीइंग, सोकर और मोटर रेसिंग जैसे कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें इटालियंस की बहुत गहरी रुचि है
और उसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी टीम है। नंबर 11, अधिकांश युवा इटली के स्कूल में अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन बोलना सीखते हैं। उनका उच्चारण नरम और बहुत ही मधुर होता है, इसलिए अभी भी ओपेरा में इसका प्रयोग किया जाता है और युवा संगीतकारों द्वारा लोकप्रिय है। यह तक कि जर्मन संगीतकारों ने ओपेरा में भाषा का इस्तेमाल किया क्योंकि यह जर्मन की तुलना में बहुत ही नरम लगती है। नंबर 12, इटली यूरोपियन संघ EU और नाटो का संस्थापक सदस्य भी है। तो यह था हमारा आज का विश्लेषण दुनिया का सबसे खूबसूरत देश इटली पर। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा और शायद आप सोच भी रहे होंगे कि कभी मौका मिले तो इटली घूम के आए। तो हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।